स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ उशुआया अर्जेंटीना में, जो कि है वर्ल्ड सदर्न मोस्ट सिटी। इससे सदर्न मोस्ट एक और टाउन आती है। यहाँ पे 80,000 लोग रहते हैं सिटी में, और इन देशों के हिसाब से 80,000 बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, मेरे को पता है अपने देशों में 80,000 लोग गाँव में रहते हैं, तो पर इन देशों के हिसाब से 80,000 वाले को सिटी ही कहते हैं। तो एक और सिटी है, टाउन है, मतलब गाँव सा है, जिसको कहते हैं पुर्तो विलियम्स। वो पड़ता है चिले में, और वो यहाँ से बोट लेके आप जा सकते हो। वो इससे भी तो थोड़ा सा ज़्यादा साउथ में है बस, और वहाँ पे सिर्फ 1800 लोग रहते हैं, तो उसको मतलब गांव कह देते हैं, टाउन कहते हैं। ये है सदर्न मोस्ट सिटी उशुआया। एक सिटी और है चिले में, पुंता अरीनास। वो भी अपने आप को सदर्न मोस्ट सिटी क्लेम करती है। वहाँ पे 1.5 लाख लोग रहते हैं, कुछ 1,25,000, पर वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में है। मतलब मैं उसको कह नहीं सकता सदर्न मोस्ट सिटी है। उशुआया ही मतलब सबसे बड़ी सदर्न मोस्ट सिटी है। तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं भाई, यहाँ पे हम आए हैं एंटार्क्टिका का क्रूज़ लेने, जो कि आज से है हमारा क्रूज़। यहाँ से 5 दिन बाद, आज 9 मार्च है, 13 मार्च को हमारा क्रूज़ है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन बाद है। और कल हम आ गए थे यहाँ पे। तो मैं इसलिए जल्दी आ गया यहाँ पे क्योंकि मेरे को वीडियोस बनानी थी यहाँ की, आपको सिटी दिखानी थी, सदर्न मोस्ट सिटी कैसे होती है, आपको समझाना था अगर आप एंटार्क्टिका आने चाहते हो तो आप क्रूज़ वगैरह कैसे बुक कर सकते हो, और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे करने के लिए। तो हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो आज की वीडियो में मैं सोच रहा था आपको शहर ना घुमाऊँ, वैसे तो हमारा ये पहला ही दिन है। मैं शायद कल की वीडियो में आपको घुमा दूंगा शहर, क्योंकि आज थोड़ा मौसम सा ख़राब है, बारिश होने लग रही है। तो मैंने कहा यार मौसम सही नहीं है शहर घूमने के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे आप एंटार्क्टिका जा सकते हो, कितने रुपए का पड़ेगा, कौन सी कंपनी है जिससे आप बुक कर सकते हो, क्या क्या कंपनी इंक्लूड देती है, कौन सा शिप आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपके लिए कौन सा शिप अच्छा पड़ेगा, एडवेंचर वाले लोगों के लिए कौन सा शिप है, लग्जरी वाले लोगों के लिए कौन सा शिप है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ की एक कंपनी से क्रूज़ बुक किया है, उसके हम अभी ऑफिस जा रहे हैं। यहाँ पे उबर बुलाएंगे अभी और ऑफिस जाएंगे। उनके ऑफिस हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें हम फ्री देंगे अगर आप हमारे थ्रू बुक करते हो। तो पहली बात, यहाँ पे आप किसी भी एजेंसी से बुक कर लो, क्रूज़ का सेम ही रेट पड़ेगा आपको, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा क्रूज़ के रेट में। क्योंकि क्रूज़ की जो कंपनियाँ है ना, वो सब जो एजेंसी है सबको सेम रेट ही बेचती हैं कि आपको इसमें से यही रेट में क्रूज़ बेचना है। अब वो एजेंसी की मर्जी है अपना कितना कमीशन छोड़ेगी, पर कोई भी एजेंसी अपना कमीशन छोड़ती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब फुल जा रहा है। कोविड के बाद सब कुछ फुल हो जाता है। तो हमने कितने में बुक किया, एजेंसी हमको क्या क्या फ्री में दे रही है, वो हम चल के बात करते हैं उशुआया के शहर में। थोड़ा शहर से हम बाहर रुके हुए हैं, जैसे ये था हमारा अपार्टमेंट, तो वहाँ पे भी एक गांव सा है, काफ़ी बड़ा शहर है, 80,000 लोगों का। तो भाजी उबर ऑर्डर कर दो, कर दी? आज महंगी आ रही है। कितने की? $2.5 की। हैं? $2.5 तो है ही नहीं इतने तो हमारे पास। कोई बात नहीं। तो नोट है चलो $1 के, मेरे पास 500-700 ही बचे हैं बस अर्जेंटीना के। चलो, तो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा एंटार्क्टिका क्रूज़ कैसे बुक करना है, आप आना चाहते हो कितना खर्चा पड़ेगा, कैसे पहुंचना है, क्या क्या आपको चीज़ें देखनी है, वो सब आज की वीडियो में हम बातें करेंगे। भाई ये आ गई हमारी उबर और चलते हैं। तो भाई ये टैक्सी वाले ने उतार दिया हमको बस टर्मिनल। हमने ऐसी लोकेशन डाल दी, वॉक करते हुए चले जाएंगे अपनी एजेंसी के ऑफिस तक। और बिल आया था 2200 का। तो हमारे पास यहाँ की करेंसी ख़त्म हो गई, तो हमने कहा $1 दे दें। आज सुबह सुबह होटल वाली ने हमको 3 नोट दिए $1 के। तो कहता हाँ दे दो, $2 दे दो। तो $2 वैसे आज के रेट के हिसाब से मैं बताऊँ तो आपको 1900 अर्जेंटीना पैसों बचते हैं। तो मतलब बंदा 300 अपने छोड़ रहा था, तो हमने क्या करा, $2 के साथ 200 और दे दिए। हमने कहा भाई नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना मार लेंगे तेरे की, तू $2 मांग रहा है। तो हम ईमानदारी कर देते हैं, पर टैक्सी वाले कई बार नहीं करते, पर कई बंदे सही भी मिल जाते। कहता हाँ $2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने $2 और 200 अर्जेंटीना पैसों दे दिए। अब चलते हैं यहाँ से अपने एजेंसी के ऑफिस में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी थी कि आपको फ्री में मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें हम फ्री में लेने चलते हैं कि क्या क्या देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। भाई एजेंसी के जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि 2 बज गए और सुबह से कुछ खाया नहीं है। यार टाउन मस्त लग रही है। चलो आपको अगली वीडियो में घुमा देंगे, या फिर देख चुके हो गया ऑलरेडी। तो वो पिज़्ज़ा पास्ता की दुकान है, वहाँ चलते हैं। आज इसको ट्राई कर लेते हैं भाई कैसा क्या है। तो हम शुरू करते हैं कि हमने कितने रेट में क्रूज़ बुक किया, कितने के प्राइसेस तक मिल जाते हैं, कितना एक्सपेंसिव ये वो चलता है। तो हमने जो क्रूज़ बुक किया है वो हमने बुक किया है $4,800 का। तो इससे आपको ये भी पता चल गया भाई, बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दी थी, तो हमने कितने में बुक किया है। उस डोनेशन की मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि कितने रुपए आए, कहाँ किस ने भेजे, मतलब नाम नहीं बताऊंगा, सारी स्टेटमेंट वगैरह भी दिखा दूंगा। कि कई लोगों की बहुत चुल होती है कि भाई कितने रुपए आ गए, क्या हो गया, कहीं तू अंबानी तो नहीं बन गया। तो उन सब के लिए मैं वो भी बता दूंगा।
कि कैसे कैसे हुआ, कितने कितने खर्चा हुआ। तो हमने जो क्रूज़ बुक किया है वो किया था $4800 का। हमारे वाला क्रूज़ है एटलस कंपनी का, एटलस ओशियन वॉयजेस कंपनी का क्रूज़ है हमारा, और उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। सब कुछ इन द सेंस ये मान लो आप तीनों टाइम खाना, अगर आप रूम पे भी खाना मंगाना चाहते हो तो आपको रूम पे भी खाना दे के जाएगा बंदा आके, और आपका सारे ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड है, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक वो भी इंक्लूडेड है, खाना तो इंक्लूडेड है ही। 10 दिन का एक क्रूज़ है, 10 डेज 9 नाइट्स का क्रूज़ है, और काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, वो मैं बताता रहूँगा। अब हमारी एजेंसी ने हमसे जो लिए हैं $4800 पर पर्सन, टोटल $10,000 दिए, $10,000 रूम के दिए हमने, समझ लो। हाँ, तो एजेंसी ने हमको क्या क्या इंक्लूडेड दिया अपनी तरफ से, कि हमारी तरफ से बुक करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। भाई पहले तो इन्होंने दिया एक फ्री हेयर कट मैं इसलिए पूरे रास्ते हेयर कट नहीं कराता, मैं क्या यहीं कराएंगे, मज़ा आएगा। एक हेयर कट दिया है कि पाजी का भी पर्चा बना के दे दिया तो आप कि भाई करा लेना, एक आते टाइम करा लेना। नहीं, एक में कहूँ चलो दाढ़ी काट दो एक वाले से, ठीक है। तो एक हेयर कट दिया है। फिर भाई वाटरप्रूफ पैंट्स और वाटरप्रूफ ग्लव्स, ये क्रूज़ पे आपको ले जाने ज़रूरी होते हैं। अगर आप नहीं लेके जाओगे तो जा सकते हो, पर आप पूरे गीले हो जाओगे आपके कपड़ों से। तो जब आप क्रूज़ से बाहर जाओगे एंटार्क्टिका में, मतलब छोटी वाली बोट पे बैठ के, तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको करने पड़ेंगे रेंट। तो यहाँ पे देखो जैसे बहुत सारी दुकानें आ गई ना, इनमें से काफ़ी सारी दुकानें रेंट भी करती हैं। तो अगर हमको हाँ सामने लिखा हुआ, अगर हमको हमारी कंपनी नहीं देती तो हमको इसमें पैसे खर्च करने पड़ते रेंट करने के लिए। 10 दिनों तक रेंट करते तो हमको उसका भी खर्चा पड़ता। फिर इन्होंने दिया 3 पोस्ट कार्ड, ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा अभी। 3 पोस्ट कार्ड दिया है, जैसे सोवेनियर गिफ्ट दिया है। फिर एक दिया इन्होंने बर्ड्स की बुक दी है हमको। फिर एक यहाँ पे है क्या कहते हैं, प्रिजन म्यूजियम, उसकी टिकट दी है। फिर इन्होंने एक रेस्टोरेंट पे यहाँ पे हमको दिया है डिनर। फिर और क्या दिया, हाँ फिर इनके ऑफिस में खड़ी थी बाईसाइकिल्स, जो कि आप जब तक इनका ऑफिस खुला है तो आप लेके जा सकते हो उन साइकिल को, और पूरे शहर में आप घूम सकते हो उन साइकिलों को लेके, और इनका ऑफिस जब बंद होए तो वापस दे के जानी है। एक दो चीज़ और दी हैं, वो याद आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करेंगे कहीं पे बैठ के, यहाँ पे बारिश होने लग रही है, कि क्रूज़ कैसा है, आपको कौन कौन से क्रूज़ के ऑप्शन मिलेंगे और कितना रेंज पड़ता है। तो अभी कुछ पहले खाने का ढूंढ लेते हैं। और जो हमारे डिनर का दिया है ना, उस रेस्टोरेंट पे जाके हमको रिजर्वेशन भी करानी पड़ेगी कि भाई हमारा रिज़र्व कर दो, हम आने वाले हैं, क्योंकि वो काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। तो उसको भी करके आ जाते हैं रिज़र्व, और एक अभी के लिए लंच के लिए भी कुछ ढूंढते हैं। और इन्होंने क्या क्या दिया है, वाटरप्रूफ ग्लव्स और वाटरप्रूफ पैंट्स तो दिए हैं, उसके साथ साथ एक हैट भी दी है हमको। मतलब हैट नहीं, और जैसे इंडिया में टोपा होता है ना, वो दे दिया। तो भाई जो भी दे रहे हैं, हर कंपनी अलग अलग चीज़ें ऑफर करती है कि हमसे बुक करोगे तो आपको ये मिलेगा, हमसे बुक करोगे तो ये मिलेगा। कोई कंपनी डायरेक्ट डिस्काउंट दे देती है, इस कंपनी ने डायरेक्ट नहीं दिया, बोला कि ये सब कर लो हमारे साथ, ठीक है। फिर एक नेशनल पार्क का टूर सा भी देते हैं ये। फिर अगर आप इनके यहाँ पे लगेज स्टोर करके जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फिर अगर आप कैंपर वैन वगैरह में आते हो तो आपकी कैंपर वैन भी खड़ी करवा देंगे। और हमने बहुत पहले बुक किया था टूर, तो ये कंफ्यूज हो गए कि भाई हमने इतना सब वादा किया था क्या। उसने कहा दिखा दो मेल में क्या क्या लिखा है, हम सब कुछ कर देते हैं। फिर वो बोले हाँ डिनर भी है आपका। तो अभी तो हम लंच तो अपने पैसों का करेंगे, पर डिनर फिर रात को कंपनी के पैसों का करेंगे। तो क्रूज़ के प्राइसेस स्टार्ट हो जाते हैं भाई, ये मान लो लगभग $3200 से, $3200 से क्रूज़ के प्राइसेस स्टार्ट हो जाते हैं। और भाई मतलब नॉर्मल कमरों के प्राइस आप ये मान लो $8 या $9000 तक चले जाते हैं, पर पर्सन की बात कर रहा हूँ। जो 3200 वाला होगा उसमें आप बंक बेड में सो के जाओगे 4 अलग अलग लोगों के साथ एक कमरे में, ठीक है। तो 4 दोस्तों तो ठीक है, पर फिर भी मज़ा नहीं आएगा आपको। और फिर कई बार होता है कि सिर्फ फीमेल का रूम का बचा है, मेल का रूम बचा है, ये वो। फिर भाई आपका आ जाएगा 3 कमरे वाला, 3 लोगों वाला लोगे तो वो लगभग पड़ेगा $3500 का। तो हमको काफ़ी अच्छी डील मिल गई, क्योंकि हमारा क्रूज़ जो है मॉडर्न भी है प्लस छोटा भी है, मतलब इतना बड़ा नहीं है। 800 900 लोगों वाले भी क्रूज़ जाते हैं, पर उनमें से ना क्रूज़ में से आपको बोट में उतार के बिठाएंगे नहीं और एंटार्क्टिका लेके नहीं जाएंगे। हमारा एक्सपीडिशन क्रूज़ है, मतलब उतारेंगे भी, बोट में बिठाएंगे और एंटार्क्टिका में लेके जाएंगे, फिर वापस क्रूज़ में ला के सुला देंगे। तो कई क्रूज़ होते हैं भाई जिसमें सिर्फ 70 या फिर 100 बंदे भी जाते हैं। तो 70-100 वाला और ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है हर बार आपको उतारेंगे और लेके जाएंगे। क्योंकि एंटार्क्टिका में जो लिमिट है ना, एक बार एंटार्क्टिका में उतरने की, वो है सिर्फ 100 लोगों की। तो अगर 100 उतर गए हमारे क्रूज़ में से, तो 100 लोगों को क्रूज़ पे रहना ही पड़ेगा। तो जो छोटे वाले क्रूज़ होते हैं थोड़े महंगे आते थे, $7-8 के, उसमें खाने पीने की फैसिलिटी थोड़ी कम होती है, मतलब अच्छी होती हैं पर इस वाले से थोड़ी कम होती हैं। रूम्स कम मॉडर्न होंगे थोड़े, पर वो फिर भी महंगे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जाते हैं कि भाई हमको
एंटार्क्टिका ज़्यादा फील करना है बल्कि क्रूज़ से। तो हमने मीडियम साइज़ वाला क्रूज़ लिया कि ना ज़्यादा लग्जरी ना ज़्यादा छोटा। मैंने कहा आराम से खाएंगे पिएंगे भी, मज़े भी करेंगे, प्लस अपना थोड़ा बहुत एक्सपीडिशन भी कर लेंगे। और हमको प्राइस में भी अच्छा पड़ा भाई, $8,000 तो मैं कहाँ से ही देता, बल्कि आप लोगों के सपोर्ट से ही हो पाए भाई ये $4800 वाला भी, क्योंकि कभी भी रिकवर तो होने नहीं थे पैसे भाई यूट्यूब से, और शायद ही करता मैं। तो सबसे बड़ा थैंक यू तो भाई आप लोगों को है कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और इससे मेरा एक क्रूज़ पॉसिबल हो पाए। तो यार होता ही है, फ्री की कोई गुडीज़ वगैरह, ये पोस्ट कार्ड ही दिए हो, चाहे उन्होंने छोटी सी किताब ही दी हो, एक हैट ही दी हो, पर जब मिलता है ना तो मज़ा बड़ा आता है भाई। सॉरी टू से ये वाला रेस्टोरेंट जो क्रूज़ कंपनी ने रिकमेंड करा ये बंद है। इसके रिव्यूज़ अच्छे थे, जेरमी बटन करके। चलो पाजी ने कोई रेस्टोरेंट देखा तो उस पर चल पड़ते हैं। तो भाई आप में से अगर कोई बंदा सोच रहा हो कि हम किस कंपनी से बुक करें या किस एजेंसी से बुक करें, तो मैंने 3-4 एजेंसी से बात करी थी और ये वाली एजेंसी मेरे को ठीक लगी। पर अगर आपको फिर भी जानना है कि भाई मैंने किससे करा था, तो अगर कोई असली में जाना चाहता है, $10-12 हज़ार डॉलर लगा रहा है, तो मेरी साइट पे भाई ऑडियो कॉल का ऑप्शन है सबसे सस्ते वाला, $2000 का है। अगर आप $10,000 लगा रहे हो तो $25 और लगा सकते हो, और मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि भाई आपको ये वाली एजेंसी लेनी चाहिए, ये वाला क्रूज शिप लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। अब उस एजेंसी ने मना ही कर दिया कि यार मेरा प्रमोशन मत करो, तो फ्री में तो करके किसका क्या ही फ़ायदा, कि वो मना ही कर रहे हैं कि भाई हमारा मत करो प्रमोशन, हमको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा यार डिस्काउंट ही दे दो हमको, कुछ $200-300 दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं दे सकते हम डिस्काउंट, आप मत करो प्रमोशन चाहे तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर मैं नहीं कर रहा आप लोगों का प्रमोशन, तो मैं इसलिए कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। और अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो मेरी साइट पे जाके आप कर सकते हो। और मेल वेल मत करना यार, क्योंकि जो सच में ही जाना चाहता होगा उसके लिए $25 कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। मैं सारा गाइड कर दूंगा कि कौन सी कंपनी से आपको करना चाहिए। तो भाई इन्होंने क्या क्या दिया है मैं वो दिखा देता हूँ आपको। बैग ही भाई बहुत मस्त सा लग रहा है, एंटार्क्टिका लिखा है इस बैग पे। ये टोपी दी है 7th कॉन्टिनेंट की, उस तरफ इनकी ब्रांडिंग है तो वो मैं दिखाऊंगा नहीं। फिर भाई ये इन्होंने दिए 3 पोस्ट कार्ड काफ़ी सुंदर सुंदर से हैं। ये एंटार्क्टिका की व्हेल मछली, ये बीगल चैनल अर्जेंटीना, और ये अंटार्कटिका ये पोस्ट कार्ड दिए हैं भाई अगर आपको पोस्ट करने हैं। फिर एक बुक दी है जिसमें सब बर्ड्स के बारे में लिखा है। एक हेयर कट का कूपन दिया है, एक डिनर का कूपन दिया है, एक म्यूज़ियम का कूपन दिया है, वो इस बुक में ही कूपन है। और डिपेंड करता है आप किस टाइम पे बुक करते हो ना, उस हिसाब से आपको कूपन वगैरह देंगे। अब अगली चीज़ क्या दी है, अब इन्होंने दिया भाई अगली है वाटरप्रूफ पैंट। आप अपना साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे अगर हम पहले नहीं आते तो ये हमको क्रूज़ के बाहर खड़े मिलते हैं हमारी पैंट वगैरह के साथ, ठीक है। फिर दिया भाई इन्होंने वाटरप्रूफ ग्लव्स, ठीक है, ये भी साइज़ के हिसाब से है। फिर इन्होंने एक ये और चीज़ दे दी, ये मतलब ऐसे गले में पहनने वाली है, इस पे सारे टर्टल वगैरह ये सब छपे हुए हैं, पेंगुइन वगैरह। तो इस तरफ इस कंपनी की ब्रांडिंग है तो वो मैं नहीं दिखाऊंगा, ये भाई इन्होंने मना कर दिया कि हमारी प्रमोशन चाहे मत करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बैग है, ये बैग भी अच्छा है। और इसके अलावा भाई एक नेशनल पार्क का टूर है, वो भी आप ले सकते हो। जिस दिन फ़्लाइट लैंड होगी ना ब्यूनस आयर्स से, चार्टर वाली फ़्लाइट जिस दिन लैंड होएगी उस दिन मतलब इस सुबह 10 बजे अगर हम एयरपोर्ट चले जाते हैं तो हमको 3 बजे तक ही टूर कराएंगे। पर अगर हमको नहीं जाना उस वाले टूर पे तो हमको सीधा जाना है 3 बजे अपने शिप के पास, बोर्डिंग स्टार्ट होगी 3 बजे। तो ये सब इन्होंने दिया है $4800 में। और क्रूज़ में हमको मिलेगी शायद एक पानी की बोतल, मतलब वो स्टील वाली जो होती है बढ़िया वाली, और एक जैकेट मिलेगी हमको जिसको कहते हैं पार्का। वो मतलब वाटरप्रूफ सी जैकेट होती है, काफ़ी गर्म होती है वो। तो क्रूज़ का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि क्रूज़ वाले डायरेक्ट बुकिंग आपसे कभी लेंगे ही नहीं। लेंगे उनकी साइट पे यही क्रूज़ जब हमने बुक करी ना $8000 की लिखी हुई थी और हमने बुक की $4800 की। वो ऐसे ही ज़्यादा रेट लिख देते हैं कि आपको एजेंसी से ही बुक करना पड़े, क्योंकि अंटार्कटिका के क्रूज़ वाले ना इतनी भड़क नहीं लेना चाहते कि हमसे बंदे बात करेंगे क्या क्या इंक्लूडेड है, ये है वो है। क्योंकि अंटार्कटिका जो जाते हैं ना हज़ारों सवाल पूछता है बंदा, तो क्रूज़ वाले इतने सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, तो डायरेक्ट बुकिंग नहीं लेते। तो हमारे क्रूज़ का नाम तो एटलस वर्ल्ड ट्रैवलर है। इनके पास 3 क्रूज़ हैं, वर्ल्ड वॉयेजर, वर्ल्ड ट्रैवलर और एक और है। तो कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रैवलर सबसे नया वाला शिप है तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो वर्ल्ड ट्रैवलर में हमने बुक करा है। तो एक चीज़ पाजी ने और सही याद दिलाई कि ये क्रूज़ हमने $4900 पर पर्सन पे बुक किया है। $9800 2 बंदों का, प्लस आप एक बंदा अगर बुक करता है एक रूम तो फिर उसको पहली बात वो रूम पड़ेगा मेरे हिसाब से 50% और महंगा, तो मतलब $7500 का उसका कमरा पड़ेगा। और हमको पड़ा है ये मतलब एक तरह से 4900, क्योंकि हम 2 बंदे जा रहे हैं तो $10,000 में एक कमरा बुक किया है 10 दिनों के लिए। मतलब ये मान लो पर दिन $1000। तो भाई ये हेयर सलून है, डिज़ायर ब्यूटी हेयर सलून।
यहाँ पे आए हम बाल कटवा। भाई जिस कंपनी से हमने बुक किया है ना, उन्होंने इसका वाउचर दिया है कि भाई यहाँ पे आके आप बाल कटवा लेना, यहाँ पे आपका बाल कटवाना फ्री होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि शायद ये कल बंद है, परसों भी बंद है। कह रहे ट्यूसडे को आप कटवा सकते हो फिर बाल, और वेडनेसडे को हमारा क्रूज है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा आज ही कटवा लेते हैं। तो चलते भाई, फ्री के बाल भी कटवाते हैं, कैसा क्या रहता है एक्सपीरियंस देखते हैं। भाई यहाँ बैठ गए और हेयर सैलून की ओनर है वो आंटी, वो मेरे से कह रही है कि मेरे को कोई बंदा चाहिए जो इंडिया से और मेरे से बात करे, पर मेरे को इंग्लिश नहीं आती। और अभी मैं एक और लेडीज़ से मिली हूँ जो ऊपर ही रहती है, वो भी इंडिया से है। कह रही मैं आज ही मिली हूँ, पता नहीं शायद ये भी रेंट वेंट पे देते होंगे अपना। तो कहते हैं आपके बाल तो मतलब एक अंकल हैं वो काटेंगे, पर मेरे को एक बंदा चाहिए था। तो एक ट्रांसलेटर भी लेके आई, पर कहती मेरे को और बात करनी थी, पर कर नहीं पाऊँगी मैं क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। पर मेरे को बड़ा अच्छा लगा इंडियन बंदे से मिलकर। तो भाई यहाँ पे करा लिया हेयर कट, और अराउंड ये मान लो $7-8 का था मेरे हिसाब से, जहाँ के मैंने रेट देखे। वैसे कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ था कि कितने का हेयर कट है, सब वो लिखा था मैनीक्योर पेडिक्योर ये सब। मैंने पूछा भी नहीं, हमने अपना कूपन दे दिया। कहते अच्छा आपका कूपन है, वो समझ ही गए थे हमारे थैले लेके घूम रहे हम किन का कूपन होगा। तो $7-8 का यहाँ पे एक तरह से फ़ायदा होगा। दाढ़ी भी सेट कर दी उसमें कूपन में ही, और बाल भी काट दिए। ठीक है भाई, बड़े मस्त लोग थे। अब बज गए शाम के 6, और जो रेस्टोरेंट का वाउचर दिया हमको डिनर के लिए, वो रेस्टोरेंट खुलता है भाई शाम को 7 बजे। तो अब 7 बजे तक हमको वेट करना है, बारिश भी रुक गई। तो सब कुछ कर लिया हमने, अब डिनर करने जाएंगे बस। तो मैंने सोचा यार डोनेशन की अलग से क्या ही वीडियो बनाऊं कि सबको सबूत दूं कि कितने आए ये आया, इसी में सबूत लगा देता हूँ और कितना आया बता भी देता हूँ मैं। तो मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि कोई एंटार्क्टिका के लिए सपोर्ट करना चाहता है, तो मेरा नीचे क्या दिया था ना, UPI ID दी थी। तो उस UPI ID पे भाई मेरे आए थे लगभग 4 लाख कुछ रुपए, 4 लाख 1 या 2 हज़ार कुछ ऐसे इतने आए थे, 4 लाख 5 हज़ार। तो उसको मैंने कर दिया था दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र, क्योंकि उस पर बैंक ने कह दिया था कि इतने ज़्यादा UPI आ रहे हैं, 2700-2800 ट्रांजेक्शन आ गई थी। तो मैंने दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैंने वो UPI उस पर अपडेट कर दिया था, पर उस बैंक ने तो ब्लॉक ही कर दिया मेरे पैसे। मैंने बताया ही नहीं कभी, क्योंकि लोग कहेंगे भाई रोता ही रहता है तू। तो फिर उस बैंक ने खोल दिया, मैंने प्रूफ्स वगैरह दिए कि भाई मेरे को डोनेशन आई है, तो उस बैंक ने खोल दिया था। फिर मेरा जो मेन करंट अकाउंट है मैंने उसका कर दिया था। फिर उस करंट अकाउंट में मेरे हिसाब से आए होंगे टोटल मिला के 25 या 30 हज़ार रुपये। ठीक है, उसका मैं स्टेटमेंट नहीं लगा सकता, मेरा करंट अकाउंट, और उसमें ज़्यादा आए भी नहीं थे क्योंकि बहुत दिनों बाद लगाया था। तो जो नॉर्मल फी का अकाउंट था फेडरल बैंक का, उसकी मैं पूरी स्टेटमेंट लगा देता हूँ उस महीने की। पता नहीं शायद 100-150 पेज की स्टेटमेंट बन गई होगी। किसी को ज़्यादा ही चुल हो रही है तो देख लो भाई कितने कितने पैसे आए। बीच बीच में जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी मेरी पर्सनल है, 40-50 हज़ार 1 लाख की जो भी ट्रांजेक्शन होगी सारी मेरी पर्सनल है। हाईएस्ट जो डोनेशन दी थी मेरे को, नाम शायद वो नहीं लेना चाहेगा कोई भी जो भी बंदा डोनेशन दे रहा है। तो हाईएस्ट जो मेरे पास डोनेशन आई थी वो आई थी 31,000 रुपीज़ की। और पेपैल में भी मेरे पास पैसे आए थे। पेपैल में आए थे अराउंड $875। मेरे हिसाब से शायद $950 भेजे होंगे अपने भाई बंधुओं ने, और उसमें से पेपैल वो भी काट लेता है कमीशन। फिर उसको इंडियन रुपीज़ में भी चेंज करता है, उसमें भी पेपैल कमीशन काट लेता है। तो मैं भी 70 to 75,000 मेरे को पेपैल में आए थे। उसका भी मैं साइड में लगा देता हूँ, मैं तो यूज़ भी नहीं करता पेपैल, तो उसी की सारी ट्रांजेक्शन है। तो भाई टोटल मिला के मेरे को मिले थे 5 लाख रुपए के करीब, मतलब मोटा मोटा आप मान लो 5 लाख के करीब मेरे को डोनेशन मिली थी। सारा मैंने साइड में भी लगा दिया है, किसी को देखना हो तो भाई देख सकता है। सबके नाम मेरे ऑब्वियसली बात है मेरे को छुपाने पड़े, क्योंकि कोई चाहता नहीं जो भी डोनेशन दे कि उसका आए। सब लोग नहीं चाहते, मतलब कोई तो चाहता होगा कोई नहीं चाहता होगा, मैंने सबके ही छुपा दिए भाई। तो ये मान लो मेरी उस वीडियो पे आए थे 3.5 लाख व्यू, और लोगों को लगता है ऐसा कि ना भाई सब लोग 1-1 रुपया भी देंगे तो नवांकुर भाई का टूर हो जाएगा स्पॉन्सर। पर भाई आप लोग सोचते तो अच्छी बात हो, पर सब लोग नहीं इतना कष्ट उठाते कि 1 रुपया भी दें। वो कहेंगे कहाँ UPI खोल के इस साले को दे, लूट रहा है हमको। ठीक है, तो 3.5 लाख लोगों में से 3,500 लोगों ने लगभग डोनेशन दिए। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि कई जगह आ गई थी डोनेशन। 3.5 या 3600 लोगों ने डोनेशन दिया है। उसमें से भी ये मान लो 2700 या 2800 लोगों ने 10 रुपये से कम ही दिए हैं। मतलब ये मान लो कम से कम मेरे हिसाब से 2,000-2,200 लोगों ने तो 1-1 रुपया ही दिया होगा। और 2700-2800 लोगों से आए मेरे पास, ये मान लो कुल मिला के आए होंगे 30 से 35 हज़ार रुपये। और जो भी 4.5 लाख 4,60,000 रुपये है ना, वो बचे हुए 500-600 लोगों से आए हैं। तो भाई थैंक यू सो मच, आप में से जितने भी लोगों ने डोनेट करा, 3500 लोगों ने डोनेट करा,
और जो वीडियो देखते हैं पॉजिटिव कमेंट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, उनके तो भाई है ही कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। पर जिन लोगों ने डोनेट करा भाई, वो ये वाली ट्रिप अंटार्कटिका की उन लोगों के लिए मतलब एक तरह से ट्रिब्यूट सा हो जाएगा कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया अंटार्कटिका तक। वरना 5 लाख रुपए तो कहाँ ही यूट्यूब से आ रहे हैं यार। 5-10 वीडियो में 5 लाख रुपए आने लग जाएं तो मेरे को मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब चलते हैं यार कहीं पे सुपरमार्केट में सामान खरीद लेते हैं, वो शायद मैं दूसरी वीडियो में डाल दूंगा। भाई एक और चीज़ जो इंक्लूडेड थी वो मैं भूल गया कि अगर आप ब्यूनस एरिस से उशवाया फ़्लाइट से आना चाहते हो तो क्रूज़ वाले ही चार्टर फ़्लाइट देते हैं कि ब्यूनस एरिस से उशवाया सेम दिन की, जिस दिन क्रूज़ होता है, 13 तारीख को क्रूज़ है तो 13 तारीख को सुबह फ़्लाइट चलेगी वहाँ से 6 बजे है, और 22 तारीख को एंड है तो 22 तारीख को क्रूज़ से उतारते ही एयरपोर्ट ले जाएंगे और वापस चली जाएगी फ़्लाइट। चार्टर फ़्लाइट होती है, उस फ्लाइट में सारे के सारे लोग क्रूज़ वाले ही होते हैं, मतलब जो क्रूज़ लेने आए थे। तो ये इंक्लूडेड थी, पर हमने कहा हमको आने वाली तो नहीं चाहिए, जाने वाली चाहिए। पर आप कुछ भी कर दो, हटाओ चाहे उन फ्लाइटों को, ना हटाओ, आपको प्राइस सेम ही पड़ेगा। तो हम जाते वक्त ले लेंगे, आते वक्त हमको आपको उशवाया भी दिखाना था। वरना उन लोगों के लिए जो मतलब सिर्फ अंटार्कटिका करके जाना चाहते हैं, हमको उशवाया, एल कलाफाते सब दिखाना था, तो हमने वो वाली आने वाली फ्लाइट तो नहीं ली। तो भाई ये वाले रेस्टोरेंट का हमको हमारी ट्रैवल एजेंसी ने कूपन दिया था, जो कि है मारिया लोला रेस्टोरेंट। तो काफ़ी महंगा रेस्टोरेंट है, देखते हैं भाई कितना क्या प्राइस वगैरह है और आज हम कितने का खाना खाते हैं। फ्री में खाना मिलता है, मज़ा तो आता है भाई। देखो कुछ भी कह लो फ्री की चीज़ का। ये कैसा रेस्टोरेंट है? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये कैसा रेस्टोरेंट है भाई? शिपिंग कंटेनर सा लग रहा है ये। तो भाई होपफुली आपको पता चल गया होगा अंटार्कटिका आने में कितना खर्चा होता है, आपको कौन सा क्रूज़ चूज़ करना चाहिए। खैर ये तो मेरे को भी नहीं पता चला आज तक कि कौन सा क्रूज़। हम जा रहे हैं मज़े करने, अंटार्कटिका देखने। हमको इतनी एक्सपेडिशंस वगैरह से मतलब नहीं है। कायाकिंग होती है, कैंपिंग होती है, ये वो हमने उनको सब बोल दिया कि हाँ भाई हमको करना है, पर अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है। तो आपको पता चल गया भाई कितना का खर्चा होता है। ये भी बता दिया मैंने कितनी की डोनेशन आती है। ये उन लोगों के लिए है भाई जिन्होंने दिया 1 भी रुपया नहीं और जानने में सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई कितनी डोनेशन है, कितनी डोनेशन है। ले भाई बता दिया मैंने, पड़ गई होगी तेरे भी दिल को शांति जो पूछ रहे थे। तो अब यहाँ पे खाते रेस्टोरेंट में खाना और चलते हैं अपने होटल वापस। भाई इस रेस्टोरेंट से नज़ारा तो एक नंबर है। वहाँ पे शिप भी खड़े हों, पीछे मैं आपको दिखाऊं तो वहीं पे खड़ा होगा शायद अपना क्रूज़ भी। ये सारी बोट्स वगैरह खड़ी हैं और अर्जेंटीना का झंडा, और ये है रेस्टोरेंट। चलो आ जाओ खाते हैं। पीछे पहाड़, मतलब अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है ये अर्जेंटीना में, और अभी हो रखा है मतलब ये मान लो 4-5 डिग्री, और चर्च में बेल भी बज गई। तो सर्दियों में तो यहाँ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो भाई ये वाला रेस्टोरेंट ना काफ़ी महंगा है। वैसे मैं सच बताऊँ हमारा बिल आ जाएगा ये मान लो एटलीस्ट $45 से $50 दोनों बंदों का। 3 कोर्स मंगा ली क्योंकि भाई हमने ऑलरेडी मान लो टूर में ही पैसे दे रखे तो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मैंने मंगाया मोज़रेला स्टिक्स। भाजी आपने क्या मंगाई है? वेजी रोल? पता नहीं, वेजी रोल कुछ है। अच्छा चलो ठीक है। या ये था भाई मोज़रेला स्टिक्स, इसके अंदर कैसी चीज़ सी निकली, मज़ा आ गया खा के भाई। एक पाजी को दे दिया मैंने, 2 तो बहुत हैवी हो जाएंगे भाई। ये मेरे को पता नहीं क्या दे गए, मशरूम वाला कुछ डिश था, देखते हैं क्या है ये। तो ऐसे लग रहा है जैसे वो दे दियो, क्या कहते हैं भाजी उसको, अरे यार नाम भूल रहा हूँ मैं, दलिया ऐसा दलिया दे दियो। भाजी का पास्ता ये रहा भाई। ये आ गया अपना चोको स्वीट, यहाँ पे ब्राउनी विद चॉकलेट एंड आइसक्रीम। तो एक ही मंगा लिया ये हमने क्योंकि ये लिखा था उसमें कि 2 बंदे खा सकते हैं, तो सही लग रहा है। इतनी चॉकलेट वैसे भी एक बंदा खा के मरेगा क्या तो दोनों खा लेंगे। अब एक ब्राउनी पाजी की, एक मेरी, आइसक्रीम मेरी। तो भाई ये दिए थे कंपनी ने हमको 2 कूपन। आप कहोगे खाली पेज है ये तो भाई इसके पीछे लिखा है कंपनी का नाम। और आप ये भी कहोगे भाई तू इतना भी क्या हो रहा है कि तू कंपनी को प्रमोट क्यों नहीं कर रहा, वो मैं आपको रीज़न भी अभी दे दूंगा। ये कूपन देते हैं, अपना डिनर था फ्री। भाई मैं बताता हूँ। हमने सोचा डिनर है, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, $10,000 का बुक करा हमने भाई। हमने अंदर खा लिया जो खाना था, फुल पेट भर लिया डेजर्ट कभी मंगाया नहीं, वो भी मंगा लिया। एक ही मंगाया, अच्छा हाँ एक ही मंगाया, वरना ये भी जाते हैं ना। तो भाई क्या हुआ, वो हमने कहा कहते 48,500 का बिल आया। तो वो कहते कैसे पे करोगे, हमने कहा कहते कैश या कार्ड, मैंने कहा कूपन वो कहता ओके कूपन, तो 1 मिनट रुको। तो वो कूपन लेके गया अपने काउंटर पे और फिर कुछ थोड़ी देर बाद करके आया, कहता एक कूपन की वैल्यू 18,000 पैसों से है। 18,000 पैसों मतलब $18।
खैर ठीक है, $18 में भी हो सकता है खाना, पर उन्होंने कंपनी वालों ने ना हमको बताया ही नहीं कि कितने का कूपन है। भाई एक स्टार्टर मंगाया, एक मेन कोर्स और एक डेजर्ट। कोई हमने वाइन वगैरह भी नहीं पी कि ऐसे मतलब जो गोरे आके वाइन वगैरह पीते हैं, वरना गोरे वगैरह तो वाइन भी पीते हैं। हमने तो पानी और एक कोक मंगाई थी, तो 48,000 आ गया। फिर वो कहता 12,500 आपको देने पड़ेंगे। $36 कहता कूपन दो। ठीक है, तो भाई हमने फिर चलो $12 कहते $12 देने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस पर लिखा था टिप नहीं है। मैंने कहा बंदे ने काफ़ी अच्छा बिहेव करा तो टिप दे देते हैं भाजी। तो वैसे देते नहीं है इंडिया वगैरह में, पर ये अमेरिकन लोग यहाँ पे आते हैं ना, सबकी आदत अमेरिकन ने बिगाड़ रखी है। हमारे क्रूज में ना टिप्स इंक्लूडेड है, किसी को भी टिप नहीं देनी हमारे क्रूज में, ऐसा बोला गया है। उनकी साइट पे भी लिखा है, क्रूज की साइट पे, कि हम टिप अपने पैसे, अपने जो स्टाफ है उनको अच्छी तरह पे कर रहे हैं, आपको टिप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर तब भी मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है अमेरिकन। वहाँ पता है क्या पूछ रहे हैं, सेम क्रूज के ग्रुप में फेसबुक पे, कि भाई टिप कैसे दें, टिप कैसे दें। अरे तुम्हारी क्या चूल हो रखी है, जब वो अगले कह रहे हैं भाई टिप इंक्लूडेड है, पैसे दे रखे हैं उनको, तो भाई मैंने कहा भाजी 2,000 टिप दे देंगे, मतलब लगभग $2 बहुत होते हैं भाई, 160-170 रुपये। भाई उस बंदे ने खुद 10% ऐड कर दी, 4800 ऐड कर दी। ठीक है, तो मैंने पाजी की तरफ देखा, मैंने कहा $5 टिप मांग रहा है। तो पाजी आपका पहला एक्सपीरियंस था टिप देने का? वो मेरे से मना नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा क्या ही मतलब यार, ये बदतमीजी है। खुद ही उसने खुद ही 500 ऐड कर दी। नहीं फिर वो नहीं ऐड करके कहता ठीक है, अब हम क्या बोले, नहीं ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, तो पाजी कहते अच्ছা अमेरिका में ऐसा होता है। अमेरिका वहाँ पे तो शुरू ही 15% से होती है, 15% से कम करो तो लोगों को ऐसे घूरने लग जाते हैं जैसे हमने उनकी किडनी निकाल ली हो। तो कल हम कंपनी के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि भाई एक तो आपको पहले बताना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि आपने ठीक है अच्छा काम किया है, उनको कूपन दिया है, पर आप पहले बता तो देते 18,000 का, हम उस हिसाब से ऑर्डर करते। हम बंदा चद्दर देख के पैर पसारता है, हम तो पसर के बैठ गए। हमको फर्क नहीं पड़ा कुछ, $5-5, $6 में कोई फर्क नहीं पड़ा हमको कि हम हो गया, मतलब पर उम्मीद में पानी फिर गया। हाँ मतलब बदतमीजी सी लगी जब उसने बोला कि 12,500 तो पे कर दो। हाँ, ये कूपन गया मतलब पेन से लिख के लेके आया कूपन भी, और बिल के ऊपर कि 36,000 माइनस सारा बिल, मतलब वो कंप्यूटराइज था, उसमें लिखा 12,500 दे दो। ठीक है। और दूसरी चीज़ भाई, मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा कि मैं प्रमोशन क्यों नहीं कर रहा हूँ कंपनी की। मैं प्रमोशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने अंटार्कटिका के काफ़ी देखे हैं इंस्टाग्रामरों के कि क्रूज शिप प्रमोट करवा रहा है अपने आप को, उनको फ्री में क्रूज में ले जाके, ये एजेंसीज प्रमोट करा रही है अपने आप को। ठीक है, पर मैंने जब बोला कि भाई यूट्यूबर हूँ, आपको प्रमोशन करनी है या फिर हमको थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो कहते हैं नहीं। क्योंकि यार सारी जो आजकल प्रमोशन कंपनियां वगैरह है ना, इनको लगता है कि इंस्टाग्रामर से अच्छी प्रमोशन होती है। भाई मेरे को तो पता नहीं, समझ में नहीं आता कि इंस्टाग्राम से कैसे प्रमोशन होती है। अब पूरी वीडियो में मैंने आपको समझाया है क्रूज के बारे में, तो ही तो आप जाके लोगे ना भाई, या फिर एक स्टोरी देखोगे और कहोगे हाँ यार क्या मस्त चीजें हैं, और भाई जाके इससे बुक करते हैं। तो स्टोरी देख के ना कोई फोटो खिंचवाने जा सकता है, इतने पैसे $10,000 की कोई चीज नहीं बुक कर सकता है। हाँ, मैं 10 वीडियो दिखाऊंगा तब जाके तो भाई आप सोचोगे हाँ भाई क्रूज अच्छा था, नवांकुर भाई ने बताया था, तो हम बुक कर लेते हैं। तो भाई जब इनको इंस्टाग्रामरों पे भरोसा है तो हम यूट्यूबर क्यों प्रमोट करें भाई? नहीं करूंगा मैं एक जगह भी नहीं दिखाऊंगा। किसी जगह गलती से दिख गया वो बात अलग है, पर मैं अपने मुंह से बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैंने कौन सी एजेंसी से लिया है टूर। तो इस वीडियो को रखते यहीं तक। कल हम घूमेंगे पूरा उशवाया का शहर। आज मौसम भी थोड़ा साफ हो गया, होपफुली कल तक भी ऐसा ही रहे, और फिर आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।